इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ट्रस वेरीज फ्रॉम, ये कौन सा सेक्शन का पार्ट है? देखो ये पार्ट है टाइप ऑफ ट्रस के अंदर, ये जो रूफ ट्रस है ना इसका पार्ट है। ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इकोनॉमिकल स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो ये दोनों ट्रस के बीच की जो गैप है स्पेसिंग वो L/4 टू L/5 होना चाहिए, और L क्या है यहाँ पे, ये वाला लेंथ है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है? क्या इसको टिक लगा दिया जाए? चलिए, तो इसमें टिक लगा दिया गया। हमें बीसी मेंबर में फोर्स निकालना है। तो क्या हमने अभी देखा कि जब भी दो नॉन कोलिनियर मेंबर होंगे, इधर कोई फोर्स नहीं है नोड पे, दोनों जीरो फोर्स मेंबर, तो दोनों जीरो है। फोर्सेज इन बीसी ऑफ द ट्रस शोन द गिवन फिगर, बीसी में निकालना है। देखो देखते के साथ कैसे बनाओगे, ये ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका, इसको पकड़ो सीधा लगाओ, देखो सारे ये दोनों कोलिनियर, तो इसमें तो कोई फोर्स नहीं, जीरो, डन, ब्रेसिंग है। ठीक है, ये सब आप देखोगे। ये देखो अगर इधर से लिटरली हवा चलेगी, मान लो इधर से हवा चली और ये वाला मेंबर नहीं दिया रहता तो क्या होता, ये वाला चीज़ अगर यहाँ पे ऐसे लोड लग जाता, ये मेंबर नहीं होता, तो क्या ये ऊपर वाला जो आपका स्क्वायर है, क्या ये ऐसा शेप नहीं बन जाता? क्या समझ पा रहे हो? ऐसे स्वे करता था ना, तो वो सब रोकने के लिए ब्रेसिंग दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको बस ध्यान रखना है कि फंक्शन ऑफ पोर्टल इंक्रीज फेस क्या है, क्योंकि ये PYQ है ना आपका, तो ये आपको याद होना चाहिए। पोर्टल ट्रसेस का मतलब क्या है, टू प्रोवाइड एडिशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम बैक। तो हमने ट्रस फिनिश कर लिया है चैप्टर्स में, आज उसका PYQ कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके SSC के PYQ हैं, जो यहाँ पे टोटल अराउंड 18 या 19 क्वेश्चन है, जिसमें बहुत सारे तो आपने लेक्चर्स में ही कर लिए हैं, 21 22 समथिंग है। ठीक है, आइए वन बाय वन फिनिश करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में आपका हॉलिस्टिकली रिवीजन भी करा दिया जाएगा। तो ये देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ट्रसेज वेरीज फ्रॉम, ये देखो हमने क्या देखा था, ये चीज़ हमने माइंड मैप देखा था ना, ये देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने माइंड मैप देखा था ट्रस का। और इधर देखो यहाँ पे ये ट्रस जो है, ट्रस में इतने कुल चीज़ें हमने पढ़े थे। व्हाट इज ट्रस, वाई इज इट मेड, क्यों बनाते हैं इसको, ट्रस में अजम्पशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रस कितने होते हैं, एनालिसिस ऑफ ट्रस किस तरीके से करते हैं, मेंबर फोर्सेस कितना होता है, फोर्स ट्रांसफर का मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ट्रस। ये मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था कि जब भी आपका दो, ये लाओ, ये नोट्स में ही देख लो, ज़्यादा अच्छा होगा। देखो ये क्वेश्चन आपको वीडियो में कराया हुआ है, ये देखो, इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ट्रस वेरीज फ्रॉम, ये कौन सा सेक्शन का पार्ट है? देखो ये पार्ट है टाइप ऑफ ट्रस के अंदर, ये जो रूफ ट्रस है ना इसका पार्ट है। ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इकोनॉमिकल स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो ये दोनों ट्रस के बीच की जो गैप है स्पेसिंग वो L/4 टू L/5 होना चाहिए, और L क्या है यहाँ पे, ये वाला लेंथ है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है? क्या इसको टिक लगा दिया जाए? चलिए, तो इसमें टिक लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ ट्रस इज, तो देखिए फिर से आपसे ये टाइप ऑफ ट्रस का, सिंपल ट्रस का क्वेश्चन पूछा गया। सिंपल ज्योमेट्रिकल फ्रेम क्या होता है आपका, ट्राइंगल होता है। ठीक है, सबसे छोटा जो स्टेबल है, देखो 4 मेंबर का रहेगा तो स्टेबल नहीं रहेगा, इधर से लोड लगाओगे ऐसा हो जाएगा ना। लेकिन यही चीज अगर अपन एक यहाँ मेंबर लगा दें तो अब ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैग इन अ ट्रस इज मेनली यूज टू रिड्यूस, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। देखो द सैग टाई इन ट्रस इज मेनली यूज टू रिड्यूस मोमेंट्स एंड डिफ्लेक्शन, रिड्यूस करता है। ठीक है, ये आपका सैग टाई होता है। यहाँ देखिए, ये दिखाया था हमने आपको, ये सैग टाई होता है, इसको मेन टाई बोलते हैं। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन कहाँ से आया आपका, ये भी आपका सैग टाई। बेसिकली ये आपका रूफ ट्रस जब आप पढ़ोगे ना इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इसमें स्टील के अंदर, वहां पे आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। और ठीक है, फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, सैग टाई is mainly used to reduce moment and deflection. Next question is, in the truss shown in the given figure, the force in the member BC, देखो ये member force निकालने वाला है, मतलब कहाँ का बात आ गया, एनालिसिस ऑफ ट्रस के अंदर ये आपका फाइंडिंग मेंबर फोर्स। ठीक है, और देखो मेंबर फोर्सेस के मेथड्स जो हैं वो क्या हैं, मेथड ऑफ जॉइंट, जीरो फोर्स मेंबर और मेथड ऑफ सेक्शन, ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा। यहाँ देखो BC मेंबर में आपसे फोर्स पूछा जा रहा है, तो मुझे ये बात बताओ कि क्या हमने ये पढ़ा है। देखिए इसमें हमने देखा था मेथड ऑफ जॉइंट्स के अंदर, क्या हमने ये चीज़ देखी थी कि सॉरी जीरो फोर्स मेंबर के अंदर क्या हमने ये 3 चीज़ें देखी थी कि टू नॉन कोलिनियर फोर्सेज मीटिंग, मतलब जब भी इस तरीके का दो मेंबर ऐसे मीट करेगा और यहाँ पे कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं आया हुआ है, तो ये दोनों ही जीरो फोर्स मेंबर होता है। ये आपने पढ़ा है ना।
बिल्कुल पढ़ा है। आइए आपको क्या नोट्स में दिखा दिया जाए ये चीज़, चलिए आपको बाद में दिखाते हैं। यहाँ देखिए, 2 कोलिनियर 1 नॉन कोलिनियर, ये और ये कोलिनियर है, ये नॉन कोलिनियर है, तो ये जीरो फोर्स मेंबर होगा। फिर कह रहा है पेयर्स ऑफ कोलिनियर फोर्सेज ईच पेयर इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब एक ये कोलिनियर है और एक ये कोलिनियर है, तो जितना फोर्स इसमें उतना ही इसमें, जितना इसमें उतना ही इसमें, ये बातें याद हैं। आइए अब वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या क्वेश्चन है कि हमें बीसी मेंबर में फोर्स निकालना ही है। तो क्या हमने अभी देखा कि जब भी दो नॉन कोलिनियर मेंबर होंगे, इधर कोई फोर्स नहीं है नोड पे, तो दोनों जीरो फोर्स मेंबर है, ये दोनों जीरो है, तो ये क्वेश्चन बन गया। चलिए आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड इन मेकिंग ट्रस। क्या हमने अजम्पशन वाले पार्ट में, देखो व्हाट इज ट्रस में, वाई ट्रस के अजम्पशंस में हमने देखा है कि मेंबर्स आर परफेक्टली स्ट्रेट, ऐसे ऐसे मेंबर नहीं होना चाहिए, पूरा ऐसा होना चाहिए। लोड मस्ट बी अप्लाइड ऑन जॉइंट्स, क्यों? क्योंकि अगर आप जॉइंट पे नहीं लगा के अगर आप मेंबर्स के ऊपर लगा दोगे तो उसमें बेंडिंग आ जाएगी, तो बेंडिंग तो आना नहीं है ट्रस में, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था, मैं तो क्वेश्चन ही भूल गया, इधर आओ, क्या समझा रहा था। हाँ, कौन सा मेंबर को यूज नहीं करते हैं, तो देखो कौन सी चीज़ को यूज नहीं करते हैं, तो हमारा जो इसमें देखो कह रहा है कि मेंबर्स आर परफेक्टली स्ट्रेट, लोड मस्ट बी अप्लाइड एट जॉइंट्स ओनली, मेंबर शुड बी कंकरेंट एंड जॉइंट। यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखा है, मेंबर शुड बी एक्शियल, एक्शियल मेंबर होना चाहिए हमेशा। अब देखो एक्शियल मेंबर होगा मतलब उसमें टेंशन या कंप्रेशन आएगा, तो भैया जो हमारा कंक्रीट है वो तो टेंशन में वीक होता है ना, इसमें तो सर्वाइव कर जाएगा, टेंशन में तो फेल हो जाएगा, तो इसलिए कंक्रीट यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन गया कि इसमें कंक्रीट आंसर हो गया, ठीक है। इन अ ट्रस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ ट्रस इट इज अज्यूम्ड दैट द मेंबर्स आर जॉइंटेड बाय, कैसे ज्वाइन करते हैं यार, देखो ना अभी तो लिखा हुआ है पिन कनेक्टेड, जॉइंट्स आर फ्रिक्शनलेस, फोर्थ पॉइंट देखो ये वाला, फ्रिक्शनलेस एंड पिन कनेक्टेड है ना। चलिए तो आगे बढ़े, स्मूथ पिंस डन। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्रस एंड बीम, वही बात कि बीम में इधर से लोड आ जाता है, ट्रस में आपका नहीं आता है, ट्रस में नोड्स पे लोड लगता है, यहाँ पे लोड लगता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी डन। आगे बढ़े, चलिए टू डिटरमाइन द फोर्स इन बीडी, आपसे बीडी मेंबर में फोर्स पूछा जा रहा है, ठीक है। इस मेंबर में फोर्स पूछ रहा है, बोलता क्या है, to determine the force in BD of the truss shown in figure, section is passed through BD CD CE, BD CD CE, ऐसे एक सेक्शन क्रॉस करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन बना दें ऐसा, ऐसे बना दिए, BD CD एंड CE एंड द मोमेंट्स आर टेकन अबाउट। अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम्हें ये मेथड ऑफ सेक्शंस, आ जाओ देखो कहाँ है, ये देखिए एनालिसिस ऑफ ट्रस के अंदर मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन, ठीक है। मेथड ऑफ सेक्शन के बारे में यहाँ लिखा नहीं है, पर मेथड ऑफ सेक्शन आओ क्वेश्चन से ही देख लो। देखो जैसे ही तुम मेथड ऑफ सेक्शन यहाँ लगा रहा शुरू चाह रहे हो, तुम्हें तुम्हारा पर्पस क्या है, फोर्स इन बीडी निकालना, बीडी निकालना है आपको, ये वाले में फोर्स, ये वाला सेक्शन देखो, ये जो लाल इससे कटा ना, इस साइड वाले को देखो, क्या ऐसा दिख रहा है, ऐसा 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 और ऐसा दिख रहा है ना, दिख रहा है। हमने मेथड ऑफ सेक्शन में आपको ये बताया था कि सेक्शन इस तरीके से काटो कि उस पूरे जो स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर बचा ना, इसमें जितने भी फोर्सेज हैं, देखो जो एक्स्ट्रा मेंबर कटे वो सब एक जगह से आए, आए ना। देखो ये वाला हमें निकालना था बीडी, सॉरी ये बीडी निकालना था ना, एक मिनट, ये ये और ये है, ठीक है, हमें ये निकालना है, हमें बीडी निकालना है। और आपका तो बाकी ये देखो दोनों मेंबर कहाँ जाके मीट कर रहा है, जिस जगह से मीट कर रहा है वही पॉइंट के अबाउट मोमेंट जीरो करेंगे, तभी तो इन दोनों का इफेक्ट नलिफाई होगा और हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो और समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो करके निकाल पाएंगे। समझ में आ गई बात, इसका आंसर सी हो गया, ठीक है। मेथड ऑफ सेक्शन से ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पीवाईक्यू में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स इन द मेंबर ऑफ सिंपल ट्रसेज में बी एनालाइज्ड बाय, देखो क्या ये एनालिसिस वाले पार्ट से है कि आपसे मेथड का नाम पूछ रहा है। देखिए हमने आपको यहाँ बताया था एनालिसिस ऑफ ट्रस के अंदर में आपको बताया गया था ये सारे मेथड्स, मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन, टेंशन कोफिशिएंट, ग्राफिकल मेथड, ये सबसे मेंबर फोर्सेज निकालते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या है, देखो द फोर्सेज इन द मेंबर्स ऑफ सिंपल ट्रस, द फोर्सेज इन द मेंबर ऑफ सिंपल ट्रस में बी एनालाइज्ड बाय ग्राफिकल मेथड, तीनों मेथड है ना नाम, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स इन ईसी ऑफ द ट्रस शोन इन द फिगर गिवन बिलो इज, ईसी, आओ देखो ईसी में हमने अभी जीरो फोर्स मेंबर के अंदर ये देखा था, देखो एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है डीई वाला, फोर्स इन डीई, और एक फोर्स ये है फोर्स इन ईएफ, और एक फोर्स मान लो इधर से ऐसा कुछ होगा एफ इन ईसी। तो देखो यार ये दोनों कोलिनियर कोलिनियर हो गया ना, तो जितना इसमें उतना ही इसमें, मतलब यही वाला फोर्स इसके अंदर आ गया होगा,
ठीक है। अगर मैं इस जॉइंट को बना के आपको दिखाना चाहूँ तो ऐसे बनाऊंगा, जॉइंट है, इस पे ये 5T का लगा तो इस जॉइंट पे एक काउंटर आया होगा तो नीचे मेंबर पे ऐसे आया होगा, यही तो 5T का कंप्रेशन है। ठीक है, तो क्या हो गया, 5T कंप्रेसिव डायरेक्टली दिख रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे झोल है एक। अगर तुम इस साइड से देखोगे तो बोलोगे कि यार आपने तो ये बताया कि जब भी ऐसा केस होता है तो इसका फोर्स इसमें चला जाएगा, ये जीरो फोर्स मेंबर होगा। तो यार या तो ये जीरो हो सकता है और या तो 5 हो सकता है, क्योंकि इधर से तो निकालने पे 5 आया। तो समझना क्यों ऐसा हो रहा है, ये बेकार सा क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। ये आपका डेफिशिएंट ट्रस है, मतलब ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल का कंडीशन क्या हमने देखा था कि डीएसआई जब भी लेस देन जीरो होता है, और डीएसआई निकालने का क्या कहानी था, m+r-2j। मेंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख दूं, प्लस रिएक्शन कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 -2 इंटू ज्वाइंट, ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इंटू 6, तो हो गया क्या, 10 - 12 -2। देखो लेस देन जीरो आया ना, ये अनस्टेबल ट्रस है आपका। ओके डन, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो इसमें आंसर आपका जीरो भी सही है और 5T वाला कंपैरिजन भी सही है, कोई भी माना जा सकता है। ठीक है, चलिए, अच्छा क्वेश्चन तब होता है जब इधर से भी 5T ऐसे दे दिया होता, ठीक है, या एक मेंबर दे दिया होता। चलिए आगे बढ़े। 11th क्वेश्चन, फॉर डिटरमाइनिंग द फोर्स इन ए बी ऑफ द ट्रस शोन इन द गिवन फिगर बिलो। ए बी में निकालना है, क्या है, डिटरमाइनिंग द फोर्स इन ए बी द सेक्शन इज मेड टू पास, अच्छा, ए बी ए डी एंड ई डी, ए बी ए डी एंड ई डी, ऐसे करके सेक्शन कट किया गया। कौन से में निकालना है, ए बी में निकालना है। ए बी को रहने दो, बाकी दोनों को देखो कहाँ पे जाके जुड़ रहा है, बाकी दोनों जाके डी पे जुड़ रहा है, तो इसी के अबाउट जीरो करेंगे, यही आपका आंसर है। कितना सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए द फोर्स इन सी डी, फिर से वही जीरो फोर्स मेंबर वाला, सी डी में फोर्स जीरो हो जाएगा क्योंकि देखो ये वाला कंडीशन है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे ये वाला कंडीशन है, कहाँ पे था, ट्रस के अंदर, मेंबर फोर्सेस के अंदर, जीरो फोर्स मेंबर के अंदर, टू कोलिनियर नो कोलिनियर, है ना, यही क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़े। 13th में, देयर इज नो बेंडिंग स्ट्रेस इन ट्रस ड्यू टू, बेंडिंग स्ट्रेस आता ही नहीं क्योंकि हम अजम्पशन मानते हैं कि सारा लोड तो नोड पे लगना है। डन, आगे बढ़े। अ ट्रस फाउंड बाय ज्वाइनिंग टू और मोर सिंपल ट्रस, ये हमने अभी देखा ऊपर में, हमारे माइंड मैप में हमने देखा। टाइप ऑफ ट्रस के अंदर, कंपाउंड ट्रस के अंदर देखो, कनेक्टिंग टू और मोर सिंपल ट्रस फॉर्म्ड इन 3 वेज, 3 तरीके से इसको बनाते हैं। कैसे बनाते थे, एक सॉरी, एक ये तरीका था कि एक ये ट्रस था, एक ये ट्रस था, दोनों को एक मेंबर से जोड़ दिए। एक तरीका था ये दोनों ट्रायंगल था, इसको ऐसे ऐसे और ऐसे जोड़ दिए, ये भी तरीका था। एक तरीका था कि आपका ये अगर कोई ट्रस था तो इस मेंबर को हटा के यहाँ पे ऐसा मेंबर लगा दिए, ये भी कंपाउंड ट्रस था। तो ये 3 तरीका था, याद आ गया। आगे बढ़ जाए। चलिए ये देखो, इसमें कह रहा है इन अ ट्रस शोन बिलो द फोर्स इन द मेंबर एसी इज, एसी में फोर्स निकालना है। इसके ऊपर आपको शॉर्ट्स बना के भी दिया हुआ है मैंने, इस एसी मेंबर में आपको फोर्स निकालना है तो इस पे इसका शॉर्ट्स दिया हुआ है, वहां देख लेना। ठीक है, बेकार में यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि देखो ये निकालना पड़ेगा tan थीटा, ऐसे करके रिएक्शन निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, चलिए 16, द फोर्स इन BC ऑफ द ट्रस शोन इन द गिवन फिगर BC। वैसे देखो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए ना तो इसको स्किप कर दो, फर्स्ट राउंड में जब सॉल्व करते हो पेपर को तो इसको छोड़ दो, क्योंकि ये आपका समय खाएगा। ये डायरेक्टली आपको दिख नहीं रहा है इसमें आंसर, है ना, ये डायरेक्टली नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 स्टेप में जाएगा, वो भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो आप इसमें गड़बड़ करने की चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसको आप स्किप करोगे फर्स्ट राउंड में। ठीक है, वैसे इसका सोल्यूशन दिया हुआ है आपको वीडियो लेक्चर में भी, प्रॉपर सॉल्व करके दिखाया था, तो यहाँ पे करके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। वैसे टाइम स्टैम्प लगा हुआ है क्वेश्चन में, वहाँ देख लेना जाकर, क्वेश्चन नंबर 15 डायरेक्टली। ओके, चलिए द फोर्स इन BC ऑफ द ट्रस। देखो इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपका 1 गो में PYQ रिवाइज हो जाए। कभी अगर किसी को PYQ सिर्फ बनाना है तो ये 10 15 20 मिनट का जो भी वीडियो बनेगा ये देख लो, आपका PYQ हो गया कॉन्सेप्ट के साथ, माइंड मैप के साथ। ठीक है, देखो द फोर्स इन BC, इस BC मेंबर में फोर्स निकालना है। तो देखो इस BC मेंबर में देखो यहाँ पे अगर मैं B को बनाऊं तो एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसा भी आ रहा होगा, तो कोई जीरो फोर्स मेंबर तो हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि जीरो फोर्स के लिए कंडीशन क्या था कि जब 2 नॉन कोलिनियर मिले, लेकिन यहाँ पे कोई फोर्स नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे तो फोर्स आ गया, तो जीरो फोर्स मेंबर तो होगा नहीं, तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो मेथड ऑफ जॉइंट लगाओ, इधर फोर्स इन BC, ये भी पूरी तरीके से सॉल्व कराया हुआ है। ये भी आपको एग्जाम में फर्स्ट राउंड में स्किप करना है, जब आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा तब इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, इसका फुल ऑन सोल्यूशन दिया हुआ है वीडियो लेक्चर में। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो रोलर इज प्रोवाइडेड एट एंड ऑफ अ ब्रिज ट्रस टू अलाउ द थर्मल एक्सपेंशन, बिल्कुल सही बात है। थर्मल एक्सपेंशन आएगा और फिक्स किया हुआ रहेगा तो इसके अंदर स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा ना, ये फैलना चाहेगा लेकिन ये दबाएगा तो इस कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। अगर हम रोलर दे देते हैं इस तरीके से, ये ब्रिज है तो फैलना चाहे फैल जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, रोलर प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ डिफॉर्मेशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इन केस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, बिल्कुल सही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही तो ये बढ़ रहा है, तो ए एंड बी बोथ करेक्ट। डन।
चलिए आगे बढ़े। ट्रस एंड फ्रेम आर डिफरेंट एज, देखो ट्रस और फ्रेम में बेसिक डिफरेंस, बहुत सारा डिफरेंस होता है, लेकिन जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो ये है, ये देखो पूरा लिखा नहीं है यहाँ पे, ये ट्रसेस कांट बट फ्रेम्स कैन, ये कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। ट्रस और फ्रेम में देख लो मीनिंग, बेसिक डिफरेंस क्या है। फ्रेम में क्या होता है ना कि फ्रेम में आपका इस तरीके का है, ठीक है, इस तरीके, ये फ्रेम है, ये आपका ट्रस है। तो ट्रस में क्या होता है कि लोड सिर्फ नोड्स पे आता है, मतलब इसमें सिर्फ एक्सियल फोर्स आएगा, बेंडिंग नहीं आएगा। इसमें आपका एक्सियल फोर्स भी आएगा, बेंडिंग भी आएगा, सब कुछ आएगा इसमें, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ, ट्रसेस कैन बेंड, बिल्कुल गलत हो गया। फ्रेम्स कांट, फ्रेम कैन बेंड, ट्रसेस कैन नॉट, बोथ कैन बेंड, ये भी गलत। नन ऑफ दिस कैन बेंड, ये भी गलत। ट्रसेस कांट बेंड बट फ्रेम्स कैन बेंड, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे बढ़े। द फोर्सेज इन बीसी ऑफ द ट्रस शोन द गिवन फिगर, बीसी में निकालना है, देखो देखते के साथ कैसे बनाओगे, ये ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका, इसको पकड़ो, सीधा लगाओ, देखो सारे ये दोनों कोलिनियर, तो इसमें तो कोई फोर्स नहीं, जीरो, डन। इधर अगर ये रोलर ना होके ये हिंज होता, इस साइड आप नहीं कह सकते हो कि एसी में फोर्स जीरो, आपको रिएक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स आ गया ना, तो जो ये रहेगा उस वही इसमें भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तो इधर से कोई फोर्स ही नहीं है, तो ये जीरो मेंबर, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका डन हो गया। 19 क्वेश्चन, 18 मिनट हुआ है अभी, और आपने 19 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। देखिए, द फोर्स इन बी एफ ऑफ द ट्रस्ट शोन इन द गिवन फिगर, बी एफ में निकालना है, फिर से वही बात यार, रिएक्शन निकाल दो बस। रिएक्शन निकालने के लिए क्या करो, इसका भी शॉर्ट्स बनाया हुआ है मैंने, खैर यहाँ पे देख लो, ये वाला, ये एग्जाम में बना सकते हो फटाफट, कैसे देखो, सिर्फ ये निकालना होगा हमें, ओके, आर ए जैसे निकलेगा, सॉरी हमें बी निकालना है ना, ये वाला फोर्स निकालना होगा, यही फोर्स इसमें जा रहा होगा, बस ये निकालना है, मतलब रिएक्शन। तो रिएक्शन निकालना कौन सी बड़ी बात है, देखो इसके अबाउट मोमेंट जीरो कर दो, क्या हो गया, 4t ऐसे घुमाएगा तो 4t, कुछ दिया नहीं है तो 1 यूनिट मान लेते हैं, 1 प्लस ये 5 जो है ये भी ऐसे घुमाएगा तो प्लस में आएगा, 5t इंटू 1। और ये देखो ये वाला रिएक्शन ऐसे आएगा तो ये इसको ऐसे घुमाएगा, तो ये दोनों मिलके ये बराबर होना चाहिए था, ठीक है, तो इक्वल टू आर बी इंटू 2 हो जाएगा ना, क्योंकि देखो दो दो यूनिट की दूरी पे, ठीक है। तो यहाँ से आर बी निकल के आया 5 4 9/2, मतलब 4.5t, ठीक है। तो यही 4.5t इस तरीके से घुस जाएगा इसमें, हमने ये डायरेक्शन माना और प्लस में आया, मतलब हमने डायरेक्शन सही माना, तो इसके अंदर क्या होगा, कंप्रेसिव 4.5t, डन। ये क्वेश्चन एग्जाम में फटाफट किया जा सकता है, प्रीलिम्स में या मेंस में भी। मेंस में तो खैर सारे किए जा सकते हैं, पर अभी प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, क्योंकि समय बहुत ही लिमिटेड होता है एग्जाम में। देखो, द फोर्स इन मेंबर डीसी ऑफ द ट्रस, अब ये डीसी देखते के साथ जीरो है यार, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखते के साथ जीरो बनाओ, आगे बढ़ो। अ कंपाउंड ट्रस में भी फाउंड बाय कनेक्टिंग टू सिंपल रिजिड फ्रेम्स बाय, कंपाउंड ट्रस देखा ना 3 तरीके से बनता है, अभी दिखाया था। तो 2 बार गलत है, 3 बार सही है, 3 बार पैरेलल गलत है, 3 बार इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग नहीं गलत है, डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा होता है ना, 3 बार जब लगाते हैं ऐसा वाला, देखो जब ऐसा वाला बनाते हैं तो 1 2 3, तीनों 3 जगह पे इंटरसेक्ट, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन रेडी, आगे बढ़े। देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोर्टल इन ब्रिज ट्रसेस, पोर्टल बेसिकली कुछ नहीं होता है, पोर्टल आपका लेटरल फोर्स है, जो विंड वगैरह का जो फोर्स आता है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए दिया हो रहता है, इसको स्ट्रट, ये स्ट्रट है, देखो कंप्रेसिव मेंबर होता है स्ट्रट, ये स्ट्रट है, और ये स्ट्रट का यहाँ पे ब्रेसिंग है, यहाँ पे होगा, एक फोटो लगाया मैंने, देखो ये ब्रेसिंग है, ठीक है, ये सब आप देखोगे। ये देखो, अगर इधर से लेटरली हवा चलेगी, मान लो इधर से हवा चली और ये वाला मेंबर नहीं दिया रहता तो क्या होता, ये वाला चीज अगर यहाँ पे ऐसे लोड लग जाता, ये मेंबर नहीं होता, तो क्या ये ऊपर वाला जो आपका स्क्वायर है, क्या ये ऐसा शेप नहीं बन जाता, क्या समझ पा रहे हो, ऐसे स्वे करता था ना, वो सब रोकने के लिए ये ब्रेसिंग दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको बस ध्यान रखना है कि फंक्शन ऑफ पोर्टल इन ब्रिज फ्रेस क्या है, क्योंकि ये पीवाई क्यू है ना आपका, तो ये आपको याद होना चाहिए। पोर्टल ट्रसेस का मतलब क्या है, टू प्रोवाइड एडिशनल स्टेबिलिटी, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सिंपल ट्रस कंसिस्ट इंटायरली ऑफ ट्रायंगल, बिल्कुल सही बात है। इट कैन कंसिस्ट ऑफ एनी अदर शेप, इंटरमीडिएट पार्ट एज लॉन्ग, ये भी सही है। क्वेश्चन ये आपको कराया हुआ है बहुत डिटेल में हमने, उसमें भी थ्योरी में भी, तो ये क्वेश्चन भी डन है कि हाँ ऐसा ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, देखो एक बड़ा सा ट्रस के अंदर हो सकता है कि ये एक पार्ट ऐसा हो जाए, ठीक है, ऐसा, और ये स्टेबल रहे, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जब तक ये स्टेबल है तब तक भैया ओके है, ये ट्रस है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। इन द ट्रस्ट शोन बिलो द फोर्स इन बीडी, देखो बीडी में निकालना, अब तो तुम्हें सीधा सीधा दिखने लग गया होगा कि फोर्स इसके अंदर चला जाएगा, कोलिनियर है दोनों, सीधा 100t टेंशन मार दो, खत्म, कंप्रेशन 100t कंप्रेसिव, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब हलवा होने लग गया ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फोर्स इन एडी, एडी में फोर्स निकाल दो यार, एडी में पूछ रहा है, कितना बच्चा वाली चीज़ है, अच्छा एडी पूछ रहा है, हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था ना, ये 4.5t ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये 5t ऊपर से है तो ये 0.5t होगा, ठीक है, ठीक है। चलो तो 0.5t यही फोर्स हो गया इसमें,
ओके। अच्छा, टेंशन और कंप्रेशन का दिक्कत आएगा, आप कैसे कह सकते हो कि इसी डायरेक्शन में भैया, है ना? तो भाई तुम निकाल लो ना रिजल्टेंट, चलो निकालते हैं। देखो समेशन ऑफ ये रिजल्टेंट चाहिए तो इसके अबाउट मोमेंट जीरो कर देना है, तो समेशन ऑफ बी बराबर जीरो। देखो 40 की वजह से क्या आएगा यहाँ पे, 40 1 यूनिट की दूरी पे है तो 40 इंटू वन ऐसे वाला, ठीक है। 5t की वजह से क्या आएगा, 5t ऐसे करेगा तो ये माइनस में आएगा, 5t इंटू कितना 1, क्योंकि देखो ये भी 1 यूनिट की दूरी पे है ऐसे, ठीक है। ये वाला फोर्स क्या देगा, देखो ये वाला फोर्स आपका ऐसे देगा, तो ये हमने प्लस के साथ माना है तो ये प्लस में लिख लो, क्या लिखो, आर बी इंटू 112, 2 RB लिख दूँ, तो देखो 2 RB, ये 40 और ये माइनस टी बचा, 2 RB माइनस टी बराबर जीरो, तो आर बी बराबर क्या हुआ, t/2 हुआ, मतलब 0.5t। और क्योंकि ये प्लस में ही आ रहा है मतलब हमारा डायरेक्शन सही है, तो ये जब सही है तो ये ऐसे ही इसमें भी गया, मतलब 0.5t कंप्रेसिव, यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से बनाना, ये क्वेश्चन आप एग्जाम में बना सकते हो, अगर आपका कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो ये बन जाएगा। ये देखो कैंटिलीवर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टू बी जीरो, ये इसका क्वेश्चन ही नहीं है ट्रस्ट का, ये क्वेश्चन ट्रस्ट का है ही नहीं, ये डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। आगे देखो द फोर्स इन मेंबर ए बी, देखो ए बी में फोर्स निकालना है आपको, ए बी में, ये लंबा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक बार यहाँ लगाना पड़ेगा, एक बार यहाँ, इसका सोल्यूशन है वहाँ दिया, वैसे मैं बना दूँ क्या, इसको खुद ट्राई करना, मैं हिंट दे रहा हूँ। देखो एक बार यहाँ पे बनाओ, इसका करो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो करो, इससे आपको इक्वेशन लिख, आप इक्वेशन लिखोगे, ठीक है, इक्वेशन लिखो, तो वहाँ से ये फोर्स, ये दोनों के बीच में एक रिलेशन आएगा, और अगले फर्स्ट स्टेप में समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू जीरो कर दो, इसके अबाउट तो रिलेशन निकालो, इन दोनों फोर्स का एक रिलेशन आएगा, और फिर यहाँ पे भी जीरो कर दो, सेकंड स्टेप में समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो कर दो, ठीक है, और इसमें पुट कर दो यहाँ वाली वैल्यू लाके, तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। अगर प्रॉब्लम आती है तो ट्रस लेक्चर नंबर 3 में जाओ, सॉरी लेक्चर नंबर जॉइंट मेथड है ना 2 में जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन सेम टू सेम सॉल्व किया हुआ। चलिए वैसे एग्जाम में आएगा, छोड़ देना है, 1 नंबर के लिए पागल नहीं होना, 1 लाइनर क्वेश्चंस बहुत होते हैं, वो बनाना है, पकड़ना है हमें क्वेश्चन, हमें मार्क्स लाना है, ठीक है। जैसे देखो ये एग्जाम में बनाया जा सकता है, देखो कैसे, जीरो फोर्स मेंबर निकालना है, तो ये गलत लिखा है, जीरो फोर्स है, तो देखो ऑप्शंस क्या है, EF AB AG GH, ए बी, ये भी आपको वहाँ थ्योरी में कराया हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ दिखा, देखो कैसे अप्रोच कैसे करोगे, जैसे ही आपको दिखा, देखो जहाँ पे फोर्स लगा है ना उसके आसपास ही ध्यान देना पहले, देखो ये डी पे कोई फोर्स नहीं लगा तो ये और ये कट गया, ठीक है, जैसे ही कटा तो ये जॉइंट के लिए ये और ये बस बच गया, तो देखो ये जीरो फोर्स मेंबर दिख रहा है हमें, दोनों कोलिनियर है, तो यही आपका आंसर है। तो आई होप आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे आपका PYQ फिनिश हो जाता है, ठीक है। चलिए